अब हम लोग क्वेश्चंस लेकर के इसका बैलेंस शीट प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और बहुत इजी लगेगा। सारे जो थ्योरी है वो अब यूज करेंगे। सो फर्स्ट वन, क्वेश्चन इज सेइंग, अब क्वेश्चन में एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये रहा बैलेंस शीट बनाया हुआ, जस्ट वी विल एक्सप्लेन एंड ग्रैस्प द कंटेंट। एकेएस लिमिटेड हैज बीन रजिस्टर्ड, ये मिला आपको ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स, रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो, ऑथराइज्ड शेयर्स कह लो, रजिस्टर्ड शेयर्स कह लो, ऑथराइज शेयर्स, एक ही बात हुआ। सो ऑथराइज शेयर्स मिल गया, फुल फेस वैल्यू ₹10 ईच। अभी फिलहाल कंपनी ने इशू किया है 1,20,000। अब सबका यूज देखते जाना, ये रहा मेन डिस्प्ले जो बताया था एक्सट्रैक्ट ऑफ करके, यहाँ पे भाई पढ़ते जाएंगे हम लोग, यहाँ पे नोटिस करते जाएंगे। नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स यहाँ ऑथराइज्ड कैपिटल में, दिस विल बी यूज्ड हियर 2 लाख इंटू, बताया था अभी कि फुल फेस वैल्यू से इंटू होगा, फुल फेस वैल्यू इज ₹10, सो ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख इंटू 10, 20 लाख, क्लियर। और इसे पेयर लाइन से क्लोज भी करेंगे, इसका रूल है दिस हैव टू बी शोन बट इट वॉन्ट बी एडेड इन द कॉलम। ये अमाउंट डिसाइड करने में इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन इसकी ये मर्जी मतलब नहीं कि आप इसको फिर बोलो कि तो फिर शो करने का फायदा ही क्या हो, इट्स ड्यूटी, करना पड़ता है। ओके, सो ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फुल फेस वैल्यू, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें से 2 लाख में से कंपनी ने फिलहाल 1,20,000 शेयर इशू किया है। एज पर रूल ऑलवेज फेस वैल्यू, फिर से फुल फेस वैल्यू 12 लाख रुपीज़, यहाँ भी पेयर लाइन से क्लोज, ये भी कॉलम में ऐड नहीं होगा। जो यहाँ मेन आंसर में जाता है इट इज ऑलवेज हिडन हियर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अमाउंट ही वहाँ मेन आंसर में जाता है, कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल का अमाउंट मेन बैलेंस शीट में नहीं जाता। तो मेन बैलेंस शीट हम लोगों ने पहले ड्रॉ कर लिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एकेएस लिमिटेड, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मेन हेड का नाम हो गया, अभी थ्योरी में डिस्कस हुआ, मेन हेड का नाम शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर 2 सब हेड हैं, शेयर कैपिटल पॉइंट ए, पॉइंट बी में रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का डिटेल हम लोग पॉइंट 1 में, नोट 2 अकाउंट 1 में शो करेंगे, यहाँ शो किया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिजर्व एंड सरप्लस को नोट 2 में, ये अमाउंट कहाँ से आया इसका डिटेल वर्किंग नोट 2 में शो करेंगे। बोलने में तो वर्किंग नोट बोल ही सकते हैं, और लिखेंगे इसे नोट्स टू अकाउंट। पढ़ते हैं आगे, क्या सीन है फुल क्वेश्चन का। प्रीमियम पे इशूड है, ये भी ध्यान देना है, जो शेयर कंपनी ने इशू किया है वो प्रीमियम पे, और नोटिस क्या हुआ कि सर इसका मतलब प्रीमियम पे भी इशू होगा तो भी ना ऑथराइज्ड शेयर्स के इस अमाउंट में फ़र्क पड़ना है, ना इशूड शेयर्स के इस अमाउंट में फ़र्क पड़ना है। यस, वो तो हमेशा फुल फेस वैल्यू से ही होगा इनटू, और फुल फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ ही है, क्लियर है। बट स्कीम कह रहा है कंपनी अपने शेयर्स को 11 रुपीज़ में बेच रही है, 10 का शेयर 11, ये रहा ब्रेकअप। एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट फॉर 3+1p, और 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल। देखते हैं कंपनी कब तक इंस्टॉलमेंट पास करके कब बैलेंस शीट मांग रही है। फिर लिखता है कम एप्लीकेशंस वेयर रिसीट फॉर 1,25,000 शेयर्स, इशू हुआ है 1,20,000, अप्लाई हो गया 1,25,000, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पैनिक नहीं होना है, लिख भी तो दिया, जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स थे उसे कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो ले देकर फिर आ गए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट विल बी अलॉटेड फाइनली इज 1,20,000, जो एक्स्ट्रा आया उसे छांट दिया गया। सो फाइनली 1,20,000 शेयर्स ही आगे पब्लिक से एक्सेप्ट हुआ, फाइनली उन्हें अलॉट किया गया। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे पहुंचते हैं, लिखा कि ऑल द अमाउंट वे आर ड्यूली रिसीव्ड एंड डिमांड इज टू शो शेयर कैपिटल ऑफ एकेएस लिमिटेड। तो यहाँ डिटेल अभी बताया था हम लोगों ने थ्योरी में कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पहला डिसीजन तो ये लेना होगा कि उसमें से सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में लिखें या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, बट नॉट फुल्ली पेड अप में कब कब जाता है, जब क्वेश्चन पार्टली कॉल्ड अप का हो, यहाँ नहीं लागू होगा क्योंकि कंपनी ने सारे इंस्टॉलमेंट मांग लिए हैं। दूसरा क्या कंडीशन था बट नॉट में जाने का, कि कोई एरियर हो, इस क्वेश्चन में ना एरियर है ना पार्टली कॉल्ड अप, इसलिए
बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए यहाँ लिखा गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। कितने अमाउंट जाएंगे, कितने सब्सक्राइब्ड शेयर्स होंगे, साफ दिख गया, 125 में 5000 रिजेक्ट हो गया, सो सब्सक्राइब्ड शेयर्स विल बी 1,20,000 शेयर्स, और इसी में हम लोग इंटू करेंगे जितने वैल्यू कंपनी ने डिमांड कर लिए हैं। पेडअप हो गया, पेडअप वैल्यू ऑफ द स्टोरी फुल्ली रिसीव्ड, ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, इसलिए 10। इससे फुल फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, उन दोनों का कंसेप्ट एक जैसा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इट विल बी ₹10 जस्ट इक्वल टू फेस वैल्यू, नो, मैंने ऐसा नहीं कहा, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे यहाँ पे वेरी कर सकता है, करेगा। सो यहाँ फिलहाल ये एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन था। कंपनी ने सारे इंस्टॉलमेंट मांगे, सारा मिल भी गया, सो ऑन 1,20,000 शेयर्स इंटू ₹10, 12 लाख रुपीज़ ये आ गया। मीन्स शेयर कैपिटल का फाइनल अमाउंट हम लोगों को मिल गया, उसे यहाँ पे पहुँचा दिए। यहाँ फिलहाल ब्लैंक था, ये 12 लाख आने के बाद यहाँ प्लेस हो गया। अब आता है इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, तो दूसरा सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस भी शो करेंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस में इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में केवल आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये सोचते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का ये 120 कहाँ से आया, तो उसके लिए कंसेप्ट ये है, कहीं नोट डाउन कर लो, बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम जब भी आप निकालोगे तो कंसेप्ट है क्रेडिट बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट। जर्नल एंट्री लिख नहीं रहे, मन में सोच तो सकते हैं इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम पहली बार कब आया था, थर्ड एंट्री में, अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री में, और वो क्रेडिट हुआ था ना, तो इमेजिन करोगे तो उसका अमाउंट मिल नहीं जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए थे पब्लिक को, रिजेक्ट करने के बाद 1,20,000, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री हुआ 1,20,000 शेयर्स, और उसमें प्रीमियम ड्यू एंट्री हुआ होगा at the rate of ₹1, so what will be credit in security premium account, 120 number of shares into ₹1, so 1,20,000। अब आ जाओ, क्या आगे के एंट्रीज में कभी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ, पूछो अपने आप से, पढ़ो इस क्वेश्चन में, तो सोचना होगा कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम तो केवल डेबिट होता है री इशू के केस में, वो भी हमेशा नहीं, जब प्रीमियम मांगने के बाद नहीं मिल पाता है तब न डेबिट होता है। यहाँ तो फॉरफीचर ही नहीं हुआ तो रीइशू नहीं हुआ, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट का तो सवाल ही नहीं उठता। एग्जैक्टली, सो क्रेडिट हुआ है ₹1,20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ ही नहीं, सो अल्टीमेटली बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम इज 1,20,000। यही यहाँ शो हुआ है, और यही अमाउंट फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में शो हुआ। मैं आपको वार्न कर दूं कि आपको ये अपने सीखने के लिए लिखना है। टीचर इज नॉट डिमांडिंग दिस डिटेल फ्रॉम यू कि ये 120 आया कहाँ से, बट अपने आप को नहीं समझाओगे तो ये आप समझोगे कैसे, अपने से फाइंड आउट कैसे करोगे। सो बेटर यू नोट डाउन दिस इन कॉपी। हाउ दिस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज डिसाइडेड, सिंपल, क्रेडिट माइनस डेबिट का नटसेल। बोलोगे सर कभी डेबिट बड़ा हो सकता है क्या, नो, नहीं बड़ा हो सकता, या तो क्रेडिट बैलेंस बड़ा होगा या बहुत होगा तो कैंसिल आउट होके वो नील आएगा, कभी भी डेबिट क्यों बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ पे। सो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है वो यहाँ पे आकर के रख देंगे और बैलेंस शीट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग ये पहले ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में हमेशा ये ब्लैंक फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, इसके नोट्स टू अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के अमाउंट वहाँ पुटअप होगा। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। ऐसे और प्रैक्टिस करेंगे आगे के वीडियोस में तो और क्लियर होता जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिस करना है घर पे और देखना धीरे धीरे ये सब कितना आसान। बेवजह पैनिक हो, आप मैसेज ऐसे करते हो कि सर हताश हो गए, हताश होने की ज़रूरत ही नहीं है, बट कंटिन्यू बने तो रहना ही पड़ेगा। कंटेंट वॉच आउट करते रहो, जो भी डाउट्स आए वो आप रिवर्ट करो। ओके।